सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा सुने। बख्तावर भुट्टो जरदारी फरमाती हैं कि उनके वालिद सदर आसिफ जरदारी का बैरून मुल्क एक धीले का अकाउंट नहीं। बीबी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम की याददाश्त शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार है, या आप समझती हैं कि गूगल पर अब पाबंदी लग चुकी है? हक़ाइक़। नंबर 1, बरतानिया का वो बदनाम ज़माना सरे महल याद है, जिसकी मिल्कियत से जरदारी साहब 10 साल तक मुकरते रहे। लेकिन जब बरतानवी अदालत ने हुक्म दिया तो 40 लाख पाउंड्स का वो महल अचानक अपना निकल आया। सोशल मीडिया सारिफीन पूछ रहे हैं, बीबी, क्या वो महल किसी ने सदक़े में दिया था या वो भी बेनामी था? हक़ाइक़। नंबर 2, न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके मैनहट्टन में अपार्टमेंट नंबर 524। इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेजात चीख चीख कर कह रही हैं कि ये जायदाद आसिफ जरदारी के नाम थी। सारिफ एक्स पर लिखते हैं, अगर अकाउंट नहीं था तो क्या अपार्टमेंट की किस्तें जरदारी साहब कराची से ईजी पैसा के जरिए भेजते थे? हक़ाइक़। नंबर 3, बीबी, अपने भाई बिलावल के कागजात नामजदगी तो देख लेते। 2024 के इलेक्शन में बिलावल ने खुद माना कि उनके 1.5 अरब रुपए से जायद के असासे मुल्क से बाहर हैं। दुबई के एमिरेट्स हिल्स के वो बंगले जिनका जिक्र पूरी दुनिया के मीडिया में होता है, क्या वो परियों की कहानियों का हिस्सा है? सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने खूब लिखा, बाप का अकाउंट नहीं मगर बेटा अरबपति है, ये कैसी जादुई सियासत है? और वो $60 मिलियन, तकरीबन 18 अरब रुपए जो सुएज बैंकों में मुंजमद किए गए थे, वो किसके थे? क्या वो भी किसी जिन का अकाउंट था? अवाम आपसे पूछती है, अगर जरदारी साहब इतने ही मुहिब्बे वतन थे कि सारा पैसा पाकिस्तान में लगाया, तो फिर सरे महल की दीवारों पर करप्शन की मेहरें क्यों लगी थीं? बीबी, झूठ बोलना आपका सियासी हक हो सकता है, लेकिन कौम को बेवकूफ़ समझना आपकी सबसे बड़ी गलती है। तारीख गवाह है कि आपके ख़ानदान के असासे पाकिस्तान में नहीं बल्कि गैर मुल्की तजोरियों में छुपे हैं। बख्तावर भुट्टो का दावा सामने आते ही सोशल मीडिया पर तंज का तूफान आ गया। एक सारिफ ने लिखा, बीबी, अगर आपके वालिद का बैरून मुल्क कोई अकाउंट नहीं तो क्या सरे महल की बिजली का बिल कराची के थर पारकर से अदा होता है? अवाम पूछ रही है कि क्या आप हमें इतना जाहिल समझती हैं? तारीख गवाह है कि 2003 में बरतानवी अदालत में जरदारी साहब के वकला ने माना था कि सरे महल उनका है। सोशल मीडिया पर एक सारिफ आमिर लिखते हैं, जिस महल की तज़ीन व आराइश पर पाकिस्तानियों के करोड़ों रुपए लगे, उसे आज बख्तावर साहिबा एक ट्वीट से गायब करना चाहती हैं। जादू है या सियासत? न्यूयॉर्क का वो फ्लैट जिसकी दस्तावेजात पूरी दुनिया ने देखी। एक सारिफ ने ट्विटर पर जबरदस्त तंज किया, जरदारी साहब का कोई अकाउंट नहीं, वो तो बस मैनहट्टन में किस्तें नकद देकर आते थे। शायद मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब बख्तावर की डिक्शनरी में कुछ और है। सबसे दिलचस्प तबसरा एक खातून सारिफ सारा का था। उन्होंने लिखा, बेटा इलेक्शन कमीशन को बता रहा है कि मेरे अरबों रुपए मुल्क से बाहर हैं, और बेटी कह रही है कि अब्बू का कोई अकाउंट नहीं। क्या बिलावल को ये पैसे किसी लॉटरी में निकले थे, या ये वही पैसा है जो अब्बू ने मेहनत से कमाया? हक़ाइक़ छुपाए नहीं छुपते बीबी। अवाम पूछती है कि दुबई के एमिरेट्स हिल्स के वो विलाज जिनकी खबरें इंटरनेशनल मीडिया देता रहा, वो किसके हैं? एक सारिफ ने लिखा, पाकिस्तान के सदर का कोई अकाउंट नहीं, लेकिन उनका ख़ानदान दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में रहता है। ये मोजज़ा सिर्फ जरदारी ख़ानदान ही कर सकता है। बख्तावर साहिबा, सोशल मीडिया अब किसी की जागीर नहीं, यहाँ हर झूठ का जवाब हक़ाइक़ से दिया जाता है। आपका दावा कौम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। सच तो ये है कि पाकिस्तान लूटता रहा और आपके गैर मुल्की असासे बढ़ते रहे। हक़ाइक़ के सामने झूठ की कोई हैसियत नहीं।